संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूचियां बनाने और संशोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति एवं संसद में निहित है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची एवं संबंधित अधिसूचना। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची संबंधित अधिसूचना। संविधान के अनुच्छेद 366 परिभाषा खंड अनुच्छेद 366 24 में अनुसूचित जाति पद का अर्थ बताया गया है। अनुच्छेद 366 25 में अनुसूचित जनजाति पद का अर्थ बताया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीट में आरक्षण में सर्वाधिक आरक्षित स्थान मध्य प्रदेश में है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन अर्थ 2019 में पारित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत 12 मार्च 1992 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग गठित। इसके अध्यक्ष रामाधन बनाए गए। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग के स्थान पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 अलग अलग आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 2004 में परामर्शदात्री संस्था के रूप में गठन। सदस्य एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष। कार्य अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा को देखभाल, उनकी दशा सुधारने के लिए योजनाओं की सिफारिशें करना तथा उन पर अत्याचार की जांच करना, विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने एवं सिफारिश करना तथा संघ तथा राज्य सरकारों के नीतिगत मामलों पर परामर्श देना। प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 89वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। सदस्य एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष। कार्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा की देखभाल, उनकी दशा सुधारने के लिए योजनाओं की सिफारिशें करना, उन पर अत्याचार की जांच करना, विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने की सिफारिशें करना, संघ एवं राज्य सरकारों की नीतिगत मामलों पर परामर्श देना। पहले अध्यक्ष सूरज भान। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद 315 परामर्श संस्था, एडवाइजरी बॉडी। सदस्य एक अध्यक्ष, 10 अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। योग्यता आधे सदस्यों को 10 वर्ष शासकीय सेवा का अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु तक। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदमुक्ति। दिवालिया घोषित हो जाने पर संवैधानिक योजना ग्रहण कर लेने पर या शारीरिक या मानसिक असमर्था पर एवं कदाचार की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेकर वेतन, संचित निधि, प्रभारित कार्य सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का संचालन, नियुक्ति पदोन्नति के बारे में परामर्श देना, राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देना। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने पर पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। भारत सरकार
भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं: भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 अनुच्छेद परामर्शदात्री संस्था सदस्य एक अध्यक्ष अन्य नियुक्ति राज्यपाल द्वारा योग्यता आधे सदस्यों को 10 वर्ष शासकीय कार्य का अनुभव कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक त्यागपत्र राज्यपाल को अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद मुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित कार्य राज्य सेवाओं की नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का संचालन नियुक्ति पदोन्नति के बारे में परामर्श देना राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने पर पात्र होगा किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन की पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने पर पात्र होंगे किंतु भारत सरकार किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन कौन है ये अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यदि 2 या 2 से अधिक राज्य करार करके अपने लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का संकल्प कर विधानमंडल को पारित प्रस्ताव भेजते हैं तो संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकेगा। इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।